दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पे लोन अप्लाई करने पर कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना इनके चार्जेस हैं और सबसे मेन बात, अगर हम यहाँ पे लोन अप्लाई करें तो हम फायदे में रहेंगे या फिर नुकसान में, और अगर हमें अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो सबसे पहले मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा तो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ओटीपी से वेरीफाई करते हैं तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे लोन का यहाँ पे सेक्शन दिखेगा, नीचे कई ऑप्शन है, इसमें आपको लोन का सेक्शन मिलेगा। तो जस्ट यहाँ लोन वाले पर क्लिक करेंगे। अब लोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दो तरीके का लोन है, एक कैश लोन और एक होम लोन। तो अगर आप कैश लोन को चूज करते हैं, यही है पर्सनल लोन, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि कितने मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे लोन अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये 3 स्टेप में अप्लाई होता है। सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल एंटर करेंगे, इनकम को वेरीफाई करेंगे और ऑफर देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके बेनिफिट के बारे में भी बताया गया है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना हो तो यहाँ पे नीचे गेट कैश का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा लोकेशन, एसएमएस और एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आएंगे और अलाउ पर क्लिक करके इसको परमिशन दे देंगे। तो जब इसको परमिशन दे देते हैं तो हम इनके वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो भी प्रोसेस होगा इनके वेबसाइट पर ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल मांगा जाता है। तो यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे इनकम डिटेल मांगा जाता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप बताएंगे क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो भी है आप यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे हमसे मंथली इनकम मांगेगा तो मंथली इनकम एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमसे बैंक पूछेगा और यहाँ पे अब हमें इनकम को वेरीफाई करना होगा। तो जो भी आपका बैंक है यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, आप चूज करेंगे या फिर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए बताया जाता है कि जो भी आपका नंबर है वो आपके बैंक में लिंक होना चाहिए। तो अगर लिंक है तो जस्ट यहाँ यस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आ गया, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ प्रोसीड विथ कंसेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बैंक फैच कर लेगा। अब यहाँ पे इनकम वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई ये ऑटोमेटिक ही कर लेता है। तो आप नीचे आएंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपने आप ही अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे और यहाँ पे आपके बैंक में 1 रुपये ये लोग क्रेडिट करते हैं वेरीफाई करने के लिए और यहाँ पे आपके बैंक को वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपके इनकम के बिहाफ पे जो भी अप्रूवल मिलने वाला होगा यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे केस में देख सकते हैं कि कितने का लिमिट मिला है और यहाँ पे इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईएमआई, ये लोन 20 महीने के लिए है और यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट तकरीबन 2.5% के आसपास लगाया जा रहा है। तो अगर हम एनुअली बात करें तो 26-27% के आसपास ये बैठ रहा है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें प्रोसेसिंग फीस नहीं लगता है, साथ के साथ फोरक्लोज चार्ज भी नहीं लगता है। अगर आप यहाँ पे लोन ले लेते हैं और एक ही बार में वापस करें तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है, जबकि दूसरे जगह कहीं पे अप्लाई करें तो उसमें चार्ज लगता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो ईएमआई के तौर पे वापस कीजिए और अगर आप चाहें तो एक ही बार में वापस कर सकते हैं, लोन से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे हमारा बैंक आ जाएगा, जो बैंक हम वेरीफाई किए थे वो बैंक यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो ये जो अमाउंट है इसी में रिसीव होगा। तो आप इसको देखेंगे और अगर आप इसे लेना चाहें तो जस्ट यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमसे ईएमआई का डेट पूछा जाता है कि किस डेट को ईएमआई पे करना चाहते हैं। तो जो भी आप डेट चूज करना चाहें उसको यहाँ पे चूज करेंगे और ओके गो टिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे लोन एग्रीमेंट आ जाएगा जिसको हमें ई साइन करना होगा और यहाँ पे सभी लोन का डिटेल है, आप कितने का लोन ले रहे हैं, कितना अमाउंट है, ईएमआई कब जाएगा और यहाँ पे डिसबर्समेंट कितना होगा। तो यहाँ पे जो भी लोन एग्रीमेंट है उसको ध्यान से आप रीड करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और एग्री एंड गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अमाउंट है उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिसबर्समेंट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे डिसबर्समेंट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें बोला जाता है कि आपको कुछ टाइम तक वेट करना है और कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो वैसे ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अभी ये प्रोसेस में है, कुछ टाइम तक वेट करेंगे तो ये रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अभी के टाइम में अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि यहाँ पे हमें लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए जो भी हम पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं वो काफ़ी महंगा पड़ता है। जैसे ये भी 26-27% पे हमें मिल रहा है तो ये काफ़ी कॉस्टली है। और अगर आप बैंक में जाकर के लोन अप्लाई करें तो 13 से 14% पे मिल जाता है। तो मतलब बैंकों से यहाँ पे डबल पे मिल रहा है। तो आप देखिए अगर आप कोशिश करें बैंक से मिल जाए तो और अच्छा है, और अगर आपको बैंक से नहीं मिल रहा है तब आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप पर्सनल लोन से जितना बच के रहें उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं।